हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपके फोर्थ लेसन इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के फोर्थ लेसन बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हुई है थर्ड पार्ट में। देखिए यहाँ पर था प्रोनाउंस्ड, तो प्रोनाउंस्ड मीन्स है उभरना, तो सिम्टम्स जो लक्षण है वो और ज़्यादा उभर जाएंगे। और एक था प्रोक्योर्ड, तो ये प्रोक्योर्ड का मीनिंग था लास्ट में गॉट विद अ लिटिल डिफ़िकल्टी, थोड़ी परेशानी के साथ प्राप्त करना, यानी कि उन्हें जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी वो थोड़ी परेशानी के साथ कठिनाई के साथ प्राप्त हुई थी। तो आज हम फोर्थ पैरा का हिंदी एक्सप्लेन जानेंगे। गेटिंग ऑफ, उतरते हुए द ट्रेन रेल से एट रांची में नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ एट वंस तत्काल, दैट की ही हैड नेवर बीन, नेवर कभी नहीं, हैड बीन आए थे, वो कभी नहीं आए थे, दियर वहाँ, बिफोर पहले। ही केम आउट, वह केम आए आउट बाहर ऑफ द स्टेशन से, टुक ली ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन, और पूरे अराउंड चारों ओर द टाउन शहर के, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, ड्रोव घूमते रहे, यानी कि टैक्सी में ही चलते रहे। तो ड्राइव का पास्ट टेंस है ड्रोव। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया कि दैट की द स्ट्रीट्स, गलियाँ, बिल्डिंग्स, इमारतें, होटल्स, बाज़ार और जो मोरादाबादी पहाड़ियाँ हैं, मोराबादी सॉरी, विद नन ऑफ दीज, विद साथ, नन किसी के भी नहीं, ऑफ दीज इनमें से किसी के साथ भी नहीं, हैड था ही उनका, स्लाइटेस्ट अल्पमात्र, एक्वेंटेंस पहचान, तो एक्वेंटेंस ये है स्पेलिंग इसकी, एक्वेंटेंस पहचान नहीं थी। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉर हेल्प, वुड पहले लग गया तो क्वेश्चन बन गया है, क्या हुड्रू जो जल झरना है वहाँ की यात्रा मदद करेगी। ही डिडेंट बिलीव, उन्होंने विश्वास नहीं किया, सो ऐसा, बट लेकिन, एट द सेम टाइम उसी समय, ही डिड नॉट विश, वो नहीं चाहते थे, विश चाहना, डिड नॉट नहीं चाहते थे, टू लीव जाना या छोड़ना, विद द फीलिंग, इस भावना को, इस भाव को, कि ही हैड नॉट ट्राइड, उन्होंने हैड नॉट ट्राइड यानी कि कोशिश करना, कोशिश नहीं की थी, इनफ पर्याप्त, सो इसलिए, ही अरेंज्ड, उन्होंने प्रबंध किया, फॉर ए कार, एक कार का, एंड लेफ्ट चल दिए, फॉर हुड्रू के लिए, इन द आफ्टरनून, दोपहर में। तो एट 5 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर, इन हुड्रू में, दो गुजराती जेंटलमैन, सज्जनों ने, MEN है तो दो हैं, तो MEN है तो दो सज्जनों ने, फ्रॉम से, अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिक मनाने वाले समूह से, डिस्कवर्ड ढूंढा या पाया, बिपिन बाबू को, लाइंग पड़े हुए, अनकॉन्शियस बेहोश, बिसाइड बगल में, बोल्डर, एक बड़े गोल पत्थर को बोल्डर बोलते हैं, तो उसके बगल में पड़ा पाया। व्हेन, जब, ही केम राउंड, उन्हें होश आया, द फर्स्ट थिंग, पहली बात, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू ने कही, वॉज थी, आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ पर बचना है, नो होप, कोई आशा नहीं बची है। तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेज़ है, केम राउंड रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि जब उन्हें होश आया, तो केम राउंड एक फ्रेज़ है। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक, वापस थे, इन कलकत्ता में। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया कि, देयर वॉज, वहाँ थी, ट्रूली वास्तव में, नो होप, कोई आशा नहीं थी, होप आशा, नो नहीं थी, फॉर लिए, हिम उनकी, सून जल्दी ही वुड लूज़, वो खो बैठे, एवरीथिंग सब कुछ, लूज़ माने खोना, हिज विल, उनकी, यहाँ पर विल का मतलब यहाँ पर इच्छा, टू वर्क, काम करने की, हिज उनका, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, उनकी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उनके दिमाग का बैलेंस, संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसिलम एट, तो क्या उनका एंड अप, समाप्ति या उनका अंत, गोइंग होने जा रहा था, इन द एसिलम एट,
मानसिक अस्पताल, एसिलम यानी कि मानसिक अस्पताल में क्या उनका जो अंत था वो मानसिक अस्पताल में होने जा रहा था। बिपिन बाबू कुड नॉट नहीं सके, थिंक सोच एनी मोर और ज़्यादा नहीं सोच सके, बैक होम तो घर, बैक वापस आने पर ही रैंग अप, रिंग का पास्ट टेंस रैंग यानी कि उन्होंने टेलीफोन किया तो डॉक्टर चंदा को, एंड आस्क्ड और कहा हिम उनसे, टू कम ओवर तो वहाँ आने के लिए उन्होंने कहा, घर आने के लिए। देन फिर आफ्टर ए शावर यानी कि स्नान करने के बाद, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड वो बिस्तर में लेट गए, विथ साथ एन आइस बैग यानी कि एक बैग जिसमें बर्फ़ भरी रहती है, क्लैम्ड यानी कि कसकर स्थिर रखना, ऑन हिज हेड अपने सिर पर कसकर टिकाए रखे, स्थिर रखते हुए एक आइस बैग को बिस्तर पे लेट गए। जस्ट देन तभी द सर्वेंट नौकर ब्रॉट लाया, हिम उनके पास, ए लेटर एक चिट्ठी, जो कि समवन कोई, हैड लेफ्ट यानी छोड़ना, हैड था छोड़ गया था, इन द लेटर बॉक्स में एक ग्रीनिश एक हरा लिफाफा, विथ हिज नेम जिस पर कि उनका नाम था, इन रेड इंक लाल इंक से, ऑन इट उसके ऊपर, अबव ऊपर, द नेम नाम के, इट सेड उसमें लिखा था, अर्जेंट अति आवश्यक, एंड कॉन्फिडेंशियल गोपनीय, इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन तो उनकी हालत के, इन स्पाइट बावजूद, बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उन्हें ऑट का चाहिए होता है, जहाँ पर बहुत नेसेसरी होता है वहाँ पर ऑट यूज़ होता है, तो थ्रू द लेटर उन्हें वो चिट्ठी पढ़नी चाहिए। ही टोर उन्होंने फाड़ कर, ओपन द एनवेलप लिफाफे को खोला, एंड टुक आउट और बाहर निकाला, द लेटर चिट्ठी को, दिस इज़ व्हाट ही रीड तो दिस इज़ ये है, व्हाट जो, ही रीड उन्होंने पढ़ा, या ये है वो जो उनके द्वारा पढ़ा गया, जो उन्होंने पढ़ा मतलब। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया मुझे कोई विचार नहीं था, कोई ऐसी सोच नहीं थी कि अफ्लुएंस समृद्धि, वुड ब्रिंग लाना, वुड है तो लाएगी, अबाउट द काइंड ऑफ चेंज, काइंड प्रकार, चेंज बदला, इस प्रकार का बदलाव, इन यू तुम में, दैट इज इट हैज़ डन जैसा कि हो चुका है या जैसा बदलाव आ चुका है। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट तो वॉज पहले लग गया तो क्वेश्चन बन गया, क्या ये बहुत कठिन था, फॉर लिए यू तुम्हारे, टू हेल्प आउट मदद करना, एन ओल्ड फ्रेंड एक पुराने दोस्त की, डाउन ऑन हिज लक है उसके बुरे समय में या उसके दुर्भाग्य में, आई हैव नो मनी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सो इसलिए माई रिसोर्सेज मेरे संसाधन आर हैं लिमिटेड सीमित, व्हाट आई हैव जो भी मेरे पास है, व्हाट आई हैव जो भी मेरे पास है, इज़ है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, एक पार्ट एक हिस्सा, ऑफ विच जिसमें से, आई यूज्ड मैं प्रयोग कर चुका हूँ, इन रिट्रीब्यूशन प्रतिकार में, ऑफ यूअर अनफीलिंग बिहेवियर अनफीलिंग निर्मम तुम्हारे निर्मम व्यवहार के प्रतिकार में, यानी कि उन्होंने जैसा व्यवहार किया तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उनको परेशान कर दिया। वेल खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ तो यू विल बी होना, विल लगाए तो हो जाओगे, ऑल राइट बिल्कुल सही, अगेन फिर से, नाउ अब, ए नॉवल एक उपन्यास, आई हैव रिटन मैं लिख चुका हूँ, इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर तो एक जो पब्लिशर यानी कि जो छापने वाला होता है, प्रकाशक के द्वारा गौर किया गया है, बीइंग किया जा चुका है। इफ़ यदि ही लाइक्स इट इनफ यदि इसे पर्याप्त पसंद करता है, यदि उसे बहुत अच्छा लगता है, तो इट विल सी मी थ्रू माई द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो ये सी मी का मतलब यहाँ पर सहारा देना, तो जो उपन्यास से पैसे मिलेंगे उससे उनको अगले कुछ महीनों सहारा मिलेगा। योर्स चुन्नीलाल। वैन डॉक्टर चंदा केम जब डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन मैं सही हूँ, इट ऑल केम बैक ये सब वापस आ गया, एज सून जैसे ही, एज आई गॉट ऑफ जैसे ही मैं उतरा ट्रेन से रांची में, अ यूनिक केस एक अनूठा मामला, सेड डॉक्टर चंदा ने कहा, आई शैल सर्टेनली, शैल जो है ये यहाँ पर
विल और शैल यूज़ किया जाता है गागी के लिए। सर्टेनली निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से राइट, तो शैल लगा है और राइट है, राइट लिखना, शैल है तो लिखूँगा। अबाउट बारे में, इट इज़ के इन ए मेडिकल जर्नल, यानी कि जो मेडिकल की जो पत्रिकाएं होती हैं जर्नल, उसमें निश्चित रूप से लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, तो कारण जिससे मैंने तुमको बुला भेजा, क्यों मैंने तुमको बुला भेजा, तो कारण, सेठ बिपिन बाबू ने कहा, इज़ है, दैट कि आई हैव अ पेन, मुझे पेन, दर्द है, इन द हिप, जो कूल है होता है कमर के नीचे, मुझे हिप में दर्द है, फ्रॉम ए फॉल, गिरने से, आई हैड इन रांची, रांची में जो मैं गिरा था उससे मुझे हिप में दर्द है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब, यदि तुम कुड सको, प्रिस्क्राइब नुस्खा लिखना या दवा देना, अ पेन किलर, दर्द निवारक, पेन को किल करने वाला यानी दर्द निवारक का नुस्खा लिख सको या कोई सलाह दे सको। तो इस तरह से इसका एंड होता है। यहाँ पर देखिए, इन रिट्रीब्यूशन ऑफ, एज अ पनिशमेंट, सज़ा के तौर पे, प्रतिकार के तौर पे। तो इसको आप देखेंगे, याद करेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे।